नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2023 नोटिफिकेशन और यूपी में सुपर टेट 2023 में विज्ञापन कब तक आ सकता है। सबसे ज़्यादा तो जो दुविधा बनी हुई है कि पुराने आयोग से भर्तियां की जाएंगी या फिर नए आयोग के चक्कर में भर्तियों में और देरी होगी। 2019 से प्रक्रिया चल रही है, 2019 से नए आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है और आप देखेंगे एक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना था, वो भी उस समय वही बताई जा रही थी कि नए आयोग के गठन के बाद उस भर्ती का विज्ञापन आएगा। फाइनली आप देखेंगे फरवरी 2021 में जूनियर एडेड भर्ती का विज्ञापन आता है, पुराने वाले संस्था से ही यानी पीएनपी से, परीक्षा नामक प्राधिकारी से। 2 साल की उसमें देरी हुई या कम से कम 1 साल कह लीजिए, 2 साल नहीं, क्योंकि दिसंबर 2019 में नियमावली में संशोधन ही हुआ था इस भर्ती के लिए। पहले ये भर्ती मैनेजमेंट वाले करते थे, तो 1 साल की देरी उसमें हुई। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के फिर से आप देखेंगे कि एक कमेटी बनाई जाती है मुकुल सिंघल सर की अध्यक्षता में। ना तो उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होती है और ना ही नए आयोग का गठन होता है और ना ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिला बेसिक में, परिषदीय विद्यालयों में, चाहे प्राइमरी की चाहे अपर प्राइमरी की। एक यहाँ पर जो सकारात्मक है ये है कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समाप्त होकर के ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और फ्राइडे तक उसमें सबमिशन की लास्ट डेट है। उसके बाद फिर कोर्ट ऑर्डर जब तक आ जाए, फरवरी में आने की पूरी उम्मीद है। बाकी 90 डेज की समय सीमा होती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस के अनुसार कि 90 दिन के भीतर कोर्ट ऑर्डर दे देना होता है, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। क्योंकि इस मामले बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में कई राज्यों में भर्तियां प्रभावित चल रही हैं, या तो भर्तियां हो नहीं पा रही या तो भर्तियां रुकी पड़ी हैं, उसमें अंतिम प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑर्डर जल्दी आने की संभावना है। तो इसके ऑर्डर के आने के बाद कम से कम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पूरी तरह से, तो उसके बाद कम से कम फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा उसमें ये दिक्कतें नहीं होंगी एलिजिबिलिटी को लेकर के। जैसे आप देखेंगे केबीएस में बीएड को शामिल तो किया गया है केबीएस पीआरटी में, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रखते हुए। अभी देखिए जो इस समय बिल्कुल 100% कन्फर्म जानकारी तो मिल ही नहीं पा रही है, सच यही होता है। पहले आप देखेंगे 31 जनवरी तक ये उम्मीद थी कि शायद यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी यहाँ पर उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट में, यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी हुआ है फरवरी, मई और अगस्त सितंबर, ये तीनों ही हमने यहाँ पर जो 3-4 मंथ लिखे हैं, जो कुछ भी एक्सपेक्टेड जानकारी है उसके अनुसार। एक हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट तो आपको कोई नहीं बता पाएगा। बस थोड़ा बहुत आप एक आइडिया स्वयं से भी लगा सकते हैं कि कब तक हो सकती है चीज़ें। बाकी सब कुछ देखिए शासन के, सरकार के हाथ में है। लेकिन अगर आप तैयारी अच्छे से करते रहते हैं, विज्ञापन थोड़ा बहुत अगर लेट भी आया, अब तो फिलहाल में 2023 में विज्ञापन 100% आना ही आना है। अगर शिक्षा मित्रों वाले अगर वैकेंसी को छोड़ दें, जो समायोजन रद्द से जो सीटें खाली हुई थी उसके पहले कब भर्ती हुई थी, तो 6-7 साल से कोई भर्तियाँ नहीं हुई है। अभी आप देखेंगे विभिन्न जिलों में रिक्त सीटों की संख्या इतनी निकल रही है, लग रहा है कि कम से कम 2 लाख टोटल पद खाली मिल जाएंगे। ये केवल सहायक अध्यापक की सभी जोड़ लेंगे तो शायद 2 लाख से भी ऊपर पहुंच जाएंगे रिक्त पदों की संख्या। यानी कि प्रधानाध्यापक की भी जो सीटें हैं और प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में जो है असिस्टेंट टीचर की जो पोस्ट सभी को जोड़ते हुए, चंदौली का, सिद्धार्थनगर का आप सभी ने देख लिया है। बस आप उतने को ही आप संदर्भ बनाइए। बाकी आप कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे महाराजगंज है, लखीमपुर खीरी है, सिद्धार्थनगर है, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होती है। तो सरकार भर्ती तो कराएंगे 100% इस साल। बस ये है कि पदों की संख्या अगर यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मिल जाए, लगभग 80-90 हज़ार तक, 70-80 हज़ार तक, तो बहुत अच्छा होता है। बाकी जितने भी पदों पर भर्ती का विज्ञापन आए, लेकिन 51,112 से एक भी पद आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें मैं आपको 2020 जब कोर्ट ऑर्डर आया था 69,000 शिक्षक भर्ती वाले में, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था, उसमें शिक्षा मित्रों को एक मौका दिया जा रहा है, तो इतने से कम सीटों पर वो मौका देंगे ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। तो इतना तो आप लोग बिल्कुल श्योर यहाँ पर मान लीजिए। और यही वजह है कि 17,000 प्लस पदों पर भर्ती की घोषणा होने के बावजूद, विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा होने के बावजूद भी इस भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ सका था। उसके पीछे का कारण सिर्फ यही है। बाकी शासन की मंशा, सरकार की इच्छा, अगर वो चाहते तो इसमें कुछ सीटें जोड़ करके भर्ती का विज्ञापन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने विज्ञापन नहीं दिया। अब यहाँ पर देखिए आगे नए आयोग के चक्कर में ही यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम डेट वो भी लगातार डिले होती जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, इनके भी एग्ज़ाम डेट लगातार डिले होते जा रहे हैं नए आयोग के चक्कर में। तो जहाँ तक लग रहा है कि पुराने आयोग से ही ये दोनों परीक्षाएं भी होंगी और पुराने आयोग से ही यूपी टेट की भी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। और यूपी टेट का नोटिफिकेशन फरवरी में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, फरवरी लास्ट तक या फरवरी के 3rd या 4th वीक तक।
और फरवरी के सेकेंड वीक तक बजट भी आ जाएगा यूपी का, और उसी के साथ चीज़ें क्लियर भी हो जानी है कि सुपर टेट कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा, उसके लिए बजट का प्रावधान करना होगा। और एक भर्ती और है वीडियो 2018 की, जिसको शासन से बजट ही अभी तक आवंटन नहीं हो सका है। वीडियो 2018 जिसका री एग्ज़ाम होना है। अगर आप उस भर्ती से संबंधित हो तो इस भर्ती के भी अभ्यर्थी लगातार बजट का ही वेट कर रहे हैं कि बजट आ जाए यूपी का इस साल वाला, तो हमारे लिए फिर जितने भी परीक्षा कराने में खर्च होने हैं, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अभ्यर्थियों से शुल्क लेना नहीं है आयोग, तो ऐसे में जितने भी पैसे का खर्च आएगा वो सभी के सभी सरकार से, शासन से वो बजट आवंटन कराना है। इसी तरह से इसी बजट में यूपी टेट, हालांकि यूपी टेट के लिए तो आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन सुपर टेट के लिए बजट का प्रावधान करना होगा शिक्षक भर्ती के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक भर्ती और है एलटी ग्रेड की या फिर जीआईसी की। ये भर्ती भी नए आयोग के चक्कर में इसमें भी देरी ना हो, तो इस भर्ती का भी नोटिफिकेशन अगर पुराने आयोग से आना होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज फिर बजट में प्रावधान होगा पहले, उसके बाद फिर नए आयोग का गठन, और नए आयोग के गठन के पश्चात फिर आपको वही जून जुलाई या फिर अगस्त तक चीज़ें देखने को मिले, यानी विज्ञापन देखने को मिले। यानी कि सुपर टेट का विज्ञापन अगस्त सितंबर के आसपास की उम्मीद है। बाकी देखिए, नए आयोग की जो फाइनल जो प्रक्रिया होगी वो मार्च तक कंप्लीट कर ली जाएगी, मार्च तक हो जाएगा। उसमें अगर कुछ संशोधन करना होगा, कुछ भी उसमें अगर परिवर्तन करना होगा, मार्च तक उम्मीद है कि फाइनल जो है जीओ फाइनल जो है शासनादेश फाइनल जो है शासन की अनुमति मिलते ही नए आयोग के गठन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। बाकी सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। कम से कम नया आयोग बन जाता तो फिर आने वाली भर्तियाँ की विज्ञापन जो है आने शुरू हो जाते, लेकिन इस नए आयोग के चक्कर में कहीं ना कहीं जो पुरानी भर्तियां हैं, चाहे यूपी टेट है चाहे पुरानी भर्तियां हैं, इनकी परीक्षाओं में लगातार देरी होती जा रही है। तो साथियों, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट सुपर टेट के लिए या फिर आप जीआईसी के लिए या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड, तैयारी आप लोग प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि मौका तो एक ही बार मिलेगा, जब भी परीक्षा होगी, जब भी विज्ञापन आएगा। यहाँ पर देखिए, टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर के डिप्टी सीएम को पत्र लिखा गया है, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन 12वें दिन भी रविवार को भी जारी रहा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थ सिंह व विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को पत्र लिखकर अपनी मांगें दोहराई है। तो उम्मीद करते हैं शासन जल्द संज्ञान ले और इस भर्ती की परीक्षा तिथि को घोषित किया जाए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से ही, ना कि नए आयोग के गठन के पश्चात, तो फिर इस भर्ती की परीक्षा में काफ़ी देरी होगी। इसी तरह से 981 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मूल नोटिफिकेशन आया था, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़ करके वर्तमान में 1000 से ज़्यादा पद हो चुके हैं। तो इस भर्ती के भी एग्जाम डेट घोषित होने चाहिए। पुराने वाले जो अभी बोर्ड है, संस्थान है, यानी कि उच्च शिक्षा निदेशालय से, बाकी बाद में नए आयोग का गठन जब होगा तो उससे नई भर्तियाँ आए तो उनके फिर एग्जाम हो तो ठीक है, लेकिन जो पुरानी भर्तियाँ चल रही कम से कम उनके एग्जाम तो यहाँ पर करा लेने चाहिए। और एक भर्ती आनी है राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की। अध्याचन बहुत पहले का मिला हुआ है, लगभग 6-7 महीने पहले से ही अध्याचन प्राप्त है, लेकिन अभी भी इस भर्ती की विज्ञापन को लेकर के कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। बाकी आप सभी तैयारी करते रहें और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी तक वही सूचना पहुँचाई जाए, सूचना आप सभी को दी जाए। धन्यवाद।